Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चूनिया कैंपस के प्लेटफार्म से अब्दुर्रहमान आप लोगों से मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन का पहला चैप्टर ऑसिलेशंस हम पढ़ रहे हैं और उसका नेक्स्ट टॉपिक आज है हमारे पास द टॉर्शनल पेंडुलम, द टॉर्शनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। स्टूडेंट्स, इससे पहले आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ चुके हो जिसको हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम था। आज हमने पढ़ना है टॉर्शनल हार्मोनिक ऑसिलेटर या टॉर्शनल पेंडुलम। लेट्स सी टॉर्शनल पेंडुलम क्या है। टॉर्शनल पेंडुलम इज अ सॉलिड डिस्क suspended by a wire or shaft attached to the center of mass of the disc, and the other wire and the other end of the wire is attached with fixed clump or rigid support. स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सॉलिड डिस्क है। सॉलिड डिस्क के सेंटर ऑफ मैस से आपने एक शाफ्ट या एक वायर अटैच करनी है और उस वायर को आपने सस्पेंडेड कर लेना है किसी फिक्स्ड सपोर्ट, किसी रिजिड सपोर्ट के साथ। एज द फोर्स इज अप्लाइड टू रोटेट द डिस्क, जब हमने डिस्क को रोटेट करवाना है, द रेफरेंस लाइन, द रोटेटिंग लाइन OP विल मूव टूवर्ड्स द पोजीशन ऑफ OQ एंड द वायर विल बी ट्विस्टेड। वायर में ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही हम डिस्क को पकड़ के इस तरफ रोटेट कर रहे हैं, OP लाइन को OQ की तरफ मूव करवा रहे हैं, वायर में ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। एज ट्विस्टेड वायर will exert a restoring torque moving towards its reference line, initial position, equilibrium position। रस्सी में हमारी शाफ्ट, हमारी वायर में जो ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है वो खुद को अनट्विस्ट करने के लिए अपनी OQ की पोजीशन से OP की तरफ मूव करेगा। In this way, disc will move from left to right and back from right to left, as the string is its center of motion, axis of rotation. The motion of such oscillator, the motion of such torsional oscillator is known as torsional harmonic oscillator, torsional pendulum. Okay, let's see. As according to Hooke's law, the restoring torque is directly proportional to angular displacement theta. Ta directly proportional to negative of theta. Linear harmonic oscillator में हम पढ़ते हैं restoring force is directly proportional to -x. Torsional oscillator में स्टूडेंट्स restoring force की जगह हमारे पास restoring torque है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसे खत्म करें तो दो चीजें आएंगी, इक्वल और कांस्टेंट टा इज इक्वल टू -k थीटा, एंड दिस इज अ रोटेशनल एनालॉगस टू F इज इक्वल टू -kx, where k called torsional constant depending on the properties of the wire. Also we know that in angular motion, according to Newton's second law, the torque is given as ta is equal to I alpha. Students, linear motion में F is equal to ma, हम linear harmonic oscillator के लिए पढ़ रहे थे F is equal to ma, और rotational motion में टॉर्शनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए टा इज इक्वल टू आई अल्फा, एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड दिस विल बी डी टू थीटा बटा डी टी स्केयर। जिस तरह एक्सेलरेशन है डी टू एक्स बटा डी टी स्केयर, बिल्कुल अल्फा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इसे हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं और ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 है। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट आई डी टू थीटा बटा डी टी स्केयर इज इक्वल टू -k थीटा, आई
इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस के ओवर आई, ये टर्म इधर आके प्लस डी टू थीटा बटा डी टी स्केयर प्लस के ओवर आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0. So this is a equation of motion for torsional harmonic oscillator. This is equation of motion of torsional harmonic oscillator. 2 theta bata dt square is equal to minus k over m into theta. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, थीटा हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपने ही नेगेटिव के इक्वल है. Theta is a function whose second order derivative is equal to the negative of itself except the constant factor k over m. And we know from calculus this is the property of sine function and cos function. So the solution of this equation, the solution of equation A will be equal to theta is equal to theta m cos omega t plus phi. Here theta is instantaneous angular displacement, theta m will be maximum angular displacement also known as amplitude for the torsional harmonic oscillator, and omega t plus phi is a phase angle and phi is initial phase. इस इक्वेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, d थीटा बटा डी टी इज इक्वल टू थीटा m एज इट इज आएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास ओमेगा आ जाएगा. अगेन डिफरेंशिएटिंग स्टूडेंट्स, डी टू थीटा बटा डी टी स्केयर, ओमेगा एज इट इज, थीटा m एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल का डेरिवेटिव फर्दर यहाँ से हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, और ये ओमेगा और ये ओमेगा, ओमेगा स्केयर हो गया. और हम यहाँ पे इजीली ये देख रहे हैं थीटा m cos ओमेगा t प्लस फाई, दिस विल बी इक्वल टू थीटा, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, माइनस ओमेगा स्केयर इनटू थीटा, और ओमेगा स्केयर कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट और इक्वल की जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी आ गई. एंड आप जानते हो d टू थीटा बटा डी टी स्केयर ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to negative of the theta, and this equation is a simple harmonic motion of torsional harmonic oscillator of torsional pendulum. Students, linear harmonic oscillator हमारे पास होता है acceleration is directly proportional to minus x, and आप जानते हो ये simple harmonic oscillator की equation होती है, और हम इसको इस तरह पढ़ते हैं, acceleration is directly proportional to the displacement and negative sign shows that this acceleration is always directed towards the mean position. और ये equation angular acceleration is directly proportional to the angular displacement and this angular acceleration will always towards the mean position, ये negative sign show कर रही है. Students, हम यहाँ पे ये साबित कर चुके हैं कि A directly proportional to minus theta का मतलब ये हुआ कि torsional harmonic oscillator भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे कर रहा है. कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, माइनस ओमेगा स्केयर थीटा इज इक्वल टू माइनस के ओवर आई इंटू थीटा. स्टूडेंट्स, थीटा थीटा से कट जाएगा, माइनस माइनस से बैलेंस हो गई, ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू के ओवर आई, ऑन बोथ साइड स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो ओमेगा हमारे पास आ गया स्केयर रूट ऑफ के ओवर आई. दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टॉर्शनल ऑसिलेटर, torsional pendulum. Time period, the time period of angular harmonic oscillator is t is equal to 2 pi over omega. यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं k ओवर i, एंड ये ऊपर आके i ओवर k हो जाएगा. सो द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ i ओवर k. नाउ फ्रीक्वेंसी हमारे पास बच्चों होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यहाँ हमने टाइम पीरियड की वैल्यू लगा दी, और ये आई ओवर के ऊपर आके अगेन के ओवर आई हो जाएगा, एंड एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर आई. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टॉर्शनल ऑसिलेटर. लास्ट पे स्टूडेंट्स टॉर्शनल पेंडुलम के
टॉर्शनल पेंडुलम के इस्तेमाल क्या है हमारे पास। टॉर्शनल पेंडुलम हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है और इसके यूजेस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉर्शनल पेंडुलम कैन बी यूज्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी इन कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट एंड दिस वन मे बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट में इस टॉर्शनल ऑसिलेटर को यूज किया था एंड दिस कैन बी आल्सो यूज फॉर टाइम कीपिंग डिवाइस।